देखिए इसमें 4-5 इश्यूज आपने रेज़ किए। एक इशू ये रेज़ किया कि मार्च सेशन हो गया, कुछ स्कूलों ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए और किताबें भी नई दे दी। दे वर प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स जो हमारी नॉलेज में है, लेकिन फॉर्मली जो उनको एग्ज़ाम करने हैं जिनकी वैलिडिटी होगी वो मार्च सेशन में होगी। नेक्स्ट क्लास के बुक्स भी इशू किए गए। देखिए अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे तैयार होते थे फ्रॉम मार्च टू नवंबर वो तैयार होते हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी तैयार थे। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दे वर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। आज इस साल हमने 220 डेज इंस्टीट्यूशनल डेज किए, तो हमारे बच्चे पूरे तैयार थे। क्योंकि डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का, तो हमें मार्च में एग्ज़ाम देना है। अगर कोई बच्चा जो नाइन्थ में, जिसको नाइन्थ का एग्ज़ाम मार्च में देना है, वो 10th की भी प्रिपरेशन करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सपोज़ मेरा बच्चा भी है घर में, वो नाइन्थ ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड, ही इज़ सेइंग कि आई विल गो फॉर द 10th। उसने 10th की किताबें लाई अपने आप को एडवांस में लर्निंग करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैलिड एग्ज़ाम होगा उसमें जो सर्टिफिकेट निकलेगी उसमें डेट मार्च का होगा। ये प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं, कई स्कूलों ने किए हैं। तो कोई पेरेंट ये भी कह सकता मुझे अभी 10वीं की किताबें दे दो। पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है। जो हमारी जो पुअर रीडिंग कैपेसिटीज हैं, वो हमने वी हैव ट्राइड टू चक दीज लर्निंग। जो हमने जब इस साल स्कूल खोले, तो हमने इस स्कूल को ईयर ऑफ एकेडमिक इस साल ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस और ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर ट्राइंग टू फिल द लर्निंग गैप्स। जो लर्निंग गैप्स थी हमने उनको कोशिश की फिल करने की। एज ऑफ नाउ अगर आप रेटिंग देखेंगे, क्या नाम है जो वो रेटिंग करते हैं, नहीं जो नहीं, हाँ नैस, जो नैस रेटिंग जो इस साल जो हमारी हुई है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th पोजीशन टू 7वें और 8वें नंबर पे आएगी। जो नेशनल लेवल पे जो हमारी लर्निंग की जो ये सर्वे होती है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th टू 8th और सम 3rd, और मैथमेटिक्स में कुछ तीसरे या 5वीं पोजीशन पे हम आए हैं। तो वी आर फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स। तो इनको कोशिश कर रहे हैं लर्निंग गैप को फिल करने की। बाकी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कैसे अपने बच्चों का जो करिकुलम है या रीडिंग हैबिट्स या लाइब्रेरी डेज इंक्रीज करने के लिए वी आर प्लानिंग एंड वी विल बी फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स। ये भी सामने आया है कि कहीं एक स्कूल जो है उसमें एक ही क्लास में कहीं एक बच्चे जो है एडजस्ट किए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमी है यहाँ पर जो अकोमोडेशन है बच्चों के लिए, तो उसके लिए कोई इकदाम आप उठा देखिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज है विजा विज बिल्डिंग्स, हमें बेसिकली ज़्यादा बिल्डिंग्स है। वी हैव सरेंडर्ड 666 बिल्डिंग्स टू अदर डिपार्टमेंट्स। जो हमारी लेगेसी में आए थे स्कूल्स, जो किसी बुनियाद पे कहीं कई गाँवों में 2-2 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कई गाँवों में कम बिल्डिंगें थी। तो इस सब को रैशनलाइज करने के लिए वी आर क्लबिंग। स्कूल भी हमने क्लब किए हैं, और जहां सिंगल रूम क्लास सिंगल रूम स्कूल्स हैं, वो हमारी प्रायोरिटी में है। अगले नेक्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान है, उसमें हमने इन सब को फेज मैनर्स में उठाया है, ताकि हम जो स्कूल्स जो सिंगल क्लासरूम स्कूल्स हैं उनको मिनिमम 5 या 6 क्लासरूम्स मिलने चाहिए, और जहां ज़्यादा कमी है वहां वी हायर द क्लासरूम। जेके बोस ने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला था जिसमें प्राइवेट स्कूल को बताया गया था कि ये इम्प्लीमेंट आपको करना होगा, ये ऑर्डर जिसमें बोस की किताबें होगी। तो कब से वो शुरू होगा? वो इस सेशन, वो अगस्त में ऑर्डर निकला था, तो इस सेशन से वो शुरू होगा। आने वाले मार्च। यस सर कितने बच्चे सिगरेट नोशी में मुलव्वस? मेरे पास फिगर्स ने, एंड वी वोंट बी डिस्क्लोजिंग दीज फिगर्स, बिकॉज इफ वी डिस्क्लोज सच फिगर्स तो दैट विल बी एन एनकरेजिंग थिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू फॉलो देम। हर स्कूल में काउंसलिंग सेल बनी है। एंटी टबैको एंटी ड्रग एंड एंटी टबैको ये ना कंपेन चल रही, नशा मुक्त भारत जो अभियान है उस पे काम हो रहा है। और विद इन द रेडियस ऑफ 500 मीटर्स कोई भी जो शॉप होगा स्कूल के बाहर, वहाँ
टबैको नहीं सेल किया जाएगा। सर जेडी के बारे में बताइए, उनको अटैच कौन जेडी साहब? वो आपको पता है, दैट आई हैव गिवन। वो मैंने वीडियो भी शेयर किया था। यू नो व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस फॉर व्हिच व्हाई ही हैज बीन अटैच्ड। तब से वो शाइन नहीं है, तब से वो हर एक एक्टिविटी में पार्ट ले रही है। स्पोर्ट्स की बात करें, और जब देखा गया एंड शी वाज वन ऑफ द, ऐसा है कि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने स्कूल में एक्सपीरियंस किया, तो हमारे लिए कि मेंटल वेलबींग की बात हो रही है। थैंक्स। साइकोलॉजी फ्रॉम एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल। ये जो आर्ट थेरेपी है, सबसे पहले we have intellectuals, we can say below average students in our classes and in our schools. So in order to deal with every type of the students, we have different techniques. But art therapy is the technique something different. And I asked him when I was baat ki, he said, "Ma'am, this is the condition of my home." Right? He said, "Ma'am, first time I got the chance to express myself through this art." So I was so happy. And once you are able to know about it, automatically we can give them the treatment. So I found it very helpful. बहुत सारे ऑर्डर्स